हमारे ऋत्विक देवता श्री हमारे अनुधृतिदा, हम दादा से मैं प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ ऋत्विक देवता से, आइए दादा हम सभी को आशीर्वाद वचन के रूप में इष्ट प्रसंग निवेदन करें, जो आप 6:20-22 तक। श्रद्धेय ऋत्विक देवता, सभी को जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु, जय गुरु। आज बहुत ही पावन दिन है। आज आपका 1000वां सत्संग हो रहा है। ये जो लगे रहने की बात आपने सत्यानुसार में पाठ किया है, कुछ करने के लिए कुछ करना, पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। और पाएंगे कैसे कुछ भी? जब तक नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं मिलता है। देखिए, दीक्षा सभी लेता है, सभी लोग दीक्षा लेते हैं, लेकिन मेरा आवाज साफ है ना? आवाज आ रहा है साफ? जी दादा जी, आपकी आवाज सही है दादा। जी आ रही दादा, आवाज साफ है दादा। ठीक। दीक्षा तो सभी लेते, मंत्र सभी ग्रहण करते, लेकिन किसी का मंत्र फलता है, किसी का नहीं फलता है। ये क्यों होता है? क्योंकि दो चीज उसमें होता है। पहला है विश्वास और दूसरा है लगे रहना। ये जब तक नहीं होता है तब तक किसी का कुछ फल नहीं मिलता है, क्योंकि जब तक विश्वास नहीं होता है तब तक किसी प्रकार का फल प्राप्ति नहीं होती है। और जब तक आप लगे नहीं रहोगे, एक ही चीज निरंतर रूप से लगातार नहीं करोगे, तब तक भी आपको कोई फल नहीं प्राप्त होता है। और इसी कारण से हमें क्या करना क्या है? हमें ठाकुर ने बोला है, नाम ध्यान करो, नाम करो, प्रार्थना करो और अच्छा आदमी बनो। ठाकुर ने कभी ये नहीं बोला है कि वहां जाके फूल चढ़ाओ, वहां जाके जल चढ़ाओ, वहां जाके। ठाकुर बोले किसी का मदद कर सकते हो तो कर दो, किसी का भला कर सकते हो तो कर दो। जब भी भगवान धरती में आते, कभी भी कोई रिचुअल में नहीं, जो कह के जाते, वो ये कह के जाते कि आदमी अच्छा कैसे बन सकता है, अच्छा जीवन यापन कैसे कर सकता है। और इसलिए हर युग में जब भी ये इस धरती में भगवान आए हैं, एक ही चीज कह के गए। कोई भी युग में और कोई भी जो अवतार, भगवान जब अवतार रूप में आए, उनके और कहने में करने में अंतर नहीं है। आप मिलान करके देख सकते हो। आने का जो संकेत है वो भी एक जैसे होता है, जो कह के जाते वो भी एक जैसा होता है, और खुद करके दिखाते, मतलब वो सिर्फ कहने की बात नहीं करते, वो करके दिखाते कि मुझे कैसे चलना है। और इसी कारण से हमें क्या करना है? हमें ठाकुर का अनुसरण करके चलना है। कैसे चलना? सबसे पहला जो प्रारंभिक चीज है, जब तक ठाकुर के ऊपर हमें विश्वास नहीं आता है, तब तक हमें उसको सही तरह से पकड़ के नहीं चल सकते। और विश्वास कैसे लगे, कैसे और किस तरह का विश्वास होना चाहिए? एक छोटा सा कहानी है। मैं जब बहुत छोटा था, मेरा पिताजी बहुत पढ़ते थे, तो भारत के साधक बोल के एक ग्रंथ का बहुत सारे वॉल्यूम आते थे, वो पढ़ते थे, और उनमें से जो छोटे छोटे कहानी थे वो हमें सुनाते थे। देखिए, एक बच्चे को आप जो सुनाओगे, जैसे सिखाओगे, वो कच्चे मिट्टी होता है, वैसे वो बनता है। तो हमारा काम क्या है? मैं जो अच्छा समझता हूँ, सुनता हूँ, समझता हूँ, वो हमें अपने बच्चे को सिखाना है। और वो जो कहानी उन्होंने हमें सुनाए थे, उसके छोटा सा मैं आप करके छोटा करके बता रहा हूँ। हरिद्वार से आगे एक आश्रम में एक संत थे, जो काफी मशहूर होने से लोग उनके पास दर्शन करने जाते थे, और
उनसे दीक्षा प्राप्त करने के लिए जाते और खूब लंबी कतार होते थे उनके आश्रम के बाहर उनका दर्शन करने और दीक्षा लेने के लिए। एक दूध बेचने वाला रोज वहां से जाता था साइकिल पे, वो देखता था अरे यहाँ बहुत सारे लोग खड़े हैं। तो एक दिन किसी ने पूछा कि इतने लोग क्यों खड़े हैं, तो बोला ये बहुत पूछे हुए संत है, तो ये उनका द्वारा कोई भी आशीर्वाद फल जाता है, उनका अगर दीक्षा दे देते तो फल हो जाता है, जो भी मन का कामना है सब पूर्ण हो जाता है। तो देखा मैं खूब गरीब हूँ, मैं इनसे आशीर्वाद प्राप्त कर लेता हूँ। वो अपना दूध बेच के आए, जब तक आए तो देखा कि उनके मिलने का समय समाप्त हो गया। ऐसे लगातार 2 4 5 बार जब हुआ नहीं, तब उन्होंने कहा नहीं, मुझे पहला काम ये करना, उनका दर्शन करना है, बाद में ये सब काम करेंगे, दूध बेचने का काम बाद में करेंगे। तो उनसे दर्शन करने गए तो सब बड़े बड़े रईस लोग आते थे, वो बड़े बड़े भेंट चढ़ाते थे। वो सोचा मैं तो गरीब हूँ, मैं क्या करूंगा, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, फिर भी बोला मैं दर्शन तो करूंगा ही। वो भेंट करने गए तो उनसे निवेदन किया कि मुझे दीक्षा लेना है। तो संत सोचे ये तो कुछ दे नहीं पाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे, तो इनको क्या दीक्षा दूं। उन्होंने बोल दिया कल आ जाना। फिर ये कल की जो बात है, रोज वो जाते थे और रोज वो बोल जाते थे कल आ जाना। एक दिन क्या हुआ, वो संत देखा कि यार ये तो रोज ही आ जाता है, चलो इसको किसी तरह से इनको ऐसे कर बंदोबस्त करता हूँ कि ये फिर दोबारा मेरे को रोज रोज परेशान ना करे। तो उस दिन वो संत ने बोला ऐसा करना, आंख बंद करना, हाथ जोड़ करके ऊपर वाले को याद करना और मन में राम 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 बोल के आप जो भी बोलोगे आपको सब पूर्ण हो जाएगा, यही हमारा दीक्षा हो। तो वो खूब खुश हो गए, प्रणाम किया, प्रणाम करके बोला कि मैं तो गरीब हूँ, मैं कुछ ज्यादा भेंट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन दक्षिणा स्वरूप आपके जो सुबह का नाश्ते का जो दूध है उसका मैं प्रबंध करूंगा। तो इस तरह से वो नियमित रूप से प्रबंध करता रहा। एक दिन बहुत मौसम खराब होने की वजह से वो नदी पार से आता था, तो आना संभव नहीं था, इतना ही खराब मौसम था कि आना संभव नहीं था। तो वो संत सोचे कि आज तो दूध आएगा नहीं, क्योंकि कोई आ नहीं सकता, कोई भी व्यक्ति नदी पार करके आ नहीं पा रहा था, वो कैसे आएगा। तो वो फिर जब नाश्ता करने बैठा देखा दूध है, तो उन्होंने पूछा दूध कौन लेके आया, बोला वो ठीक समय पे रोज जिसी समय पे आता है उसी समय आके दूध लेके चला गया। बोला कैसे, तो बोला वो तो मालूम नहीं। बोला ठीक है कल मुझे मेरे पास बुलाना। तो अगले दिन बुलाया उन्होंने, तो सोचा पता नहीं दूध खराब हो गया होगा मौसम की वजह से, उन्होंने पहले आके माफी मांग ली। बोला नहीं नहीं मुझे वो नहीं, आप तू ये बता कि तू आया कल कैसे। बोले साहब आपने दीक्षा दिया, मंत्र दिया, उसी के बल से मैं रोज आता हूँ, उसी के बल से मैं रोज दूध दे जाता हूँ। मतलब आपने बोला था ना आंख बंद करके राम राम बोलो तो सब कुछ हो जाएगा। तो मैं अपना गमछी जो है नदी के ऊपर बिछाता हूँ, आंख बंद करता हूँ, राम राम बोल के गमछी के ऊपर से पैदल चल के पार हो जाता हूँ नदी। तो अच्छा तो करके दिखा। तो उसने गमछी बिछाया, आंख बंद किया, राम राम बोल के पार कर दिया। तो वो संत सोचा रे मेरा मंत्र इतना शक्तिमान हो गया, मेरे को खुद को मालूम नहीं था। तो वो सब बाकी शिष्य को भेज दिया, जो मुख्य शिष्य था उसको बहुत नजदीक के थे, उनको बोला जाए गमछा लेके आ। तो गमछा लेके आया, वो भी इसी तरह से बिछाया, आंख बंद करके राम राम बोल के जैसे पाव दिया तो पानी के अंदर। तो बात यही है, दीक्षा तो सभी लेते, मंत्र सभी पाठ करते, लेकिन उस मंत्र में विश्वास उस दूध वाले के था, तो उसको विश्वास था इसलिए उसको मंत्र फल दे गया। बाकी लोगों को जो वो जिसने मंत्र दिया उसको खुद को उस मंत्र में विश्वास नहीं था, इसलिए उसको भी नहीं फल आया। तो इसीलिए फल तभी आता है जब आपको विश्वास आता है, और सिर्फ विश्वास से कुछ नहीं होता। निरंतर रूप से आप जब तक कुछ भी नहीं करोगे तब तक आपको कुछ प्राप्ति नहीं। किसी भी चीज को करने के लिए आपको निरंतर रूप से उसको कार्य करना पड़ता है, तभी जाके आपको कुछ प्राप्त होता है। एक परीक्षार्थी अगर लगातार पढ़ाई नहीं करे
और सोचे कि मैं अच्छा नंबर से पास हो जाऊंगा, तो वो संभव नहीं होता है। इसलिए ठाकुर जब भी किसी को कुछ भी बोलते थे, वो ये बोलते थे, निष्ठा, भक्ति और कर्म। कर्म करो, अच्छा कर्म करो तो अच्छा फल मिलेगा। ठाकुर के पास कोई भी जाता था उस जमाने में, तो ठाकुर पूछते थे कितना पढ़ाई किया और क्या पढ़ोगे। ये कम लोग जानते। ठाकुर बहुत लोगों को, वहां एक लिस्ट है, ठाकुर ने उनको बताया, वो लिस्ट का जो वो है कि ठाकुर ने किस किस को क्या क्या डिग्री प्राप्त करने के लिए बोला है। बहुत लोग हैं जो ग्रेजुएट थे, उनको ठाकुर ने आदेश दिया था कि आप पोस्ट ग्रेजुएट करोगे। बहुत लोग पोस्ट ग्रेजुएट थे, उनको ठाकुर ने आदेश दिया था कि आप पढ़ाई करके डॉक्टरेट करोगे। वो लिस्ट है। मतलब ठाकुर पढ़ाई को अहमियत देते थे, तो इसलिए हमें पढ़ना पड़ेगा, लेकिन निरंतर पढ़े बिना, कर्म किया बिना हमें कुछ नहीं मिलेगा। जिसने उस लिस्ट में बहुत सारे लोग ऐसा है जो उन्होंने ठाकुर के कहा अनुसार इन्होंने कर्म किया, कर्म करने के बाद परीक्षा दिया, तो परीक्षा में उत्तीर्ण भी हो गया। मेहनत किया, उत्तीर्ण, थोड़ा बहुत भी मेहनत किया तो बाकी पार ऊपर वाला लगा देता है। जब तक उन पे विश्वास है सब हो जाता है। इसलिए विश्वास करने के साथ साथ कर्म भी करना पड़ेगा। और हमें इस दुनिया में कर्म योगी बनना है। कर्म योगी इसलिए बनना है कि योग एक साधना है। हम इस दुनिया में रंगमंच के तरह यहाँ आए हैं, उनकी इच्छा से आए, उनकी इच्छा से जाएंगे। कोई नहीं कह सकता है कि मेरा कल क्या होगा, परसों क्या होगा। सब उनके ऊपर है। उनकी इच्छा से हम आएंगे, उनकी इच्छा से हम जाएंगे। तो हम इस दुनिया में जब तक है तब तक ऐसे कर्म करके जाओ जो वो चाहते। हम जनरली क्या करते, हम जो चाहते ठाकुर से करवाने के प्रयास करते। हम बोलते कि ठाकुर जी ये हमसे, ये हमें दे दो, ये हमें करवा दो। क्यों? अब वो करो जो वो चाहते हैं, ना कि वो करो, वो उनसे करवाओ जो हम चाहते। क्योंकि हमारा मंगल किसमें निहित है हमें मालूम नहीं है। हमारा मंगल जिसमें है वो जानते कि हमारा किस में मंगल है। उसका एक उदाहरण दे, जो पूरा नाम नहीं बताऊंगा, डॉक्टर विशुदा। उनको इच्छा था कि मैं देवघर में जाके प्रैक्टिस करूं। ये जो मैंने डॉक्टरी किया है वो देवघर में करूं। लेकिन उनका माताजी पिताजी का इच्छा नहीं था, तो इन्होंने चिट्ठी लिखा देवघर में, माताजी पिताजी कि हमारा एकमात्र संतान है, तो आप उनको देवघर में मत करो, हमें यहीं उसको प्रैक्टिस करने दो। तो बहुत अच्छे गुरु भाई थे, लेकिन क्या हुआ, उनको अचानक कुछ ऐसे बीमारी हो गई जिसका कोई इलाज नहीं था। हो सकता है कि अगर देवघर में वो जाके अपना जीवन, तो वो बीमारी ना होता। लेकिन हम क्या करते, हमारे हिसाब से ठाकुर को चलाने के प्रयास करते, ना कि उनके हिसाब से हम चलते। एक और भी बात, हम लोग क्या करते रहते कि एक दायरा के अंदर ठाकुर को बांध के रख देते। हर चीज में दायरा बना दिया। यहाँ तक कि हम जो प्रार्थना करते हैं ना, उसमें भी हम दायरा बना दिया। क्या है, हम प्रार्थना करते किस लिए? हम प्रार्थना करते हैं अपने आराध्य के पास मेरा बात पहुंचाने के लिए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। तो अहम क्या है, प्रार्थना है या प्रार्थना का समय है? क्या है, समय को अहमियत दे दिया, प्रार्थना को अहमियत नहीं दी। किसी दिन लेट हो गया तो प्रार्थना ही नहीं किया। समझ गए क्या बोल रहा हूँ? इस समय के लिए प्रार्थना है, प्रार्थना के लिए समय है, कौन सा सही है? प्रार्थना के लिए समय है, समय के लिए प्रार्थना नहीं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अपने
ममता सावमा, कृपया आपका माइक को म्यूट कर ले। ममता सावमा, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। जय गुरु। जय गुरु। अपने जो कार्य वो ऐसे अनुशासित करेंगे ताकि हम समय पे हर चीज कर सके। और अगर समय इधर उधर हो गया है, क्या हम किस लिए क्या कर रहे हैं वो हमें मालूम होना चाहिए। कि हम प्रार्थना कर रहे हैं अपने उन्नयन के लिए, तो मान लो किसी दिन देर हो गया तो प्रार्थना खत्म नहीं करेंगे, प्रार्थना समाप्त नहीं करेंगे, देर से कर लेंगे, क्या दिक्कत है, लेकिन प्रार्थना करें। तो ये चीज, और हर चीज सही तरह से करने का प्रयास करेंगे, एकदम एक्यूरेट। तो उसके लिए थोड़ा सा हमें जैसे जो जहां से सीख सकता है वहां से सीखना पड़ता है। क्या होता है, हम ठाकुर को वचन देते हैं कि हम बहुत कुछ अपना वृत्ति पे नियंत्रण करेंगे। हम बोलते हैं कि मैं अक्रोधी हूँ। अच्छा, कोई व्यक्ति ऐसा बोल सकता है कि मैं कभी क्रोध नहीं करूंगा? कोई नहीं बोल सकता, ना मैं बोल सकता, ना आप बोल सकते हो, ना कोई बोल सकता है। लेकिन ये तो जरूर प्रयास कर सकता हूँ कि मैं क्रोध पे अंकुश लगाने के प्रयास करूंगा। ये जो प्रयास है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। कि हम ठाकुर को जो वचन दिया है, मैं रोज वचन देता हूँ, उसको प्रयास करूंगा। और वो जो प्रयास, हर चीज हम यहाँ तक एक चीज रोज बोलते हैं सतानुज्ञा में कि मैं अमर हूं, अजर अमर हूं, अजर हूं अमर हूं। कोई भी चीज इस दुनिया में अजर और अमर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। लेकिन हम बोलते हैं क्यों? क्योंकि ठाकुर ने कहा है ये बोलो। अब ठाकुर ने क्यों कहा है, कभी सोचा है कि ये चीज हम क्यों बोलते हैं और क्यों कहा है? देखो, हर चीज का ठाकुर बहुत साइंटिफिकली एक्सप्लेन करके दे गए हैं। आप जो चाहते हो वो बोलो, और जो नहीं चाहते हो ना तो बोलो ना करो उसको। अजर अमर बोलने से मेरा शक्ति का वृद्धि होता है, और मेरा जो आयु है उसका भी वृद्धि होता है। अगर मैं रोज शक्ति और आयु का वृद्धि करूंगा, उसका कुछ असर तो मेरे जीवन में पड़ेगा। और इसीलिए हम रोज बोलते हैं। रोज बोलने से क्या होता है, मेरा शक्ति भी वृद्धि होता है, आयु भी वृद्धि होता है। और इसी कारण से हम लोगों को क्या करना चाहिए, मैं ठाकुर के सामने जो प्रतिश्रुति करता हूं उसको ईमानदारी से निभाने का प्रयास करना चाहिए। प्रयास, कोई नहीं बोल सकता कि मैं परफेक्ट हूँ, हर चीज निभा लेता हूँ, लेकिन प्रयास तो परफेक्ट हो सकता है ना। मेरा कोशिश ईमानदार, ईमानदारी से वो कोशिश हो तो सब मिल जाता है। इसीलिए जो जैसा है उसका जीवन थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए ठाकुर इस दुनिया में आए। अब नियम नीति बहुत सरल, इस बार जो आए इतना सरल चीज दे के चले गए कि वो हर आदमी कर सकता है, लेकिन हर आदमी करता नहीं। जैसे हम, ठाकुर ने क्या बोला, इष्टविति स्वस्थनी सदाचार, ये पालन करो। अच्छा, इसमें इष्टविति करने से क्या होता है? लोग इष्टविति को सोचते कि हम भोग लगाता हूं ठाकुर। इष्टविति का एक अर्थ और ही है। भोग दो चीज होता है, मैं जो फल भोग करता हूं वो भी भोग है मेरा। तो मैं अगर ठाकुर जी को कुछ समर्पण करके मैं भोग ठाकुर जी के सर पे ले, वो हमारा भागीदार बन गया अगर उस भोग के अंदर, तो मेरा कितना मुश्किल हल हो जाएगा, क्योंकि वो अपने सिर ले ले। और निस्वार्थ होके करने से, जैसे द्रौपदी का जब तक वस्त्र हरण हो रहा था, उन्होंने अपने प्रयास किया तो कुछ नहीं हुआ। जब पूरी तरह से समर्पित होके भगवान के ऊपर छोड़ दिया कि हाथ भगवान तुम्हें बचाओ और कोई कुछ नहीं है, हाथ ऊपर कर दी, तब देखो साड़ी पे साड़ी आते गए, उनको वस्त्र को कुछ नहीं कर पाए। तो वैसे ही हमें समर्पित होके अगर जैसे हम कुछ करेंगे तो क्या होता है, उसका फल मिलता है।
हम जो भोग करते हैं, कर्म किया उसका फल हमें, मान लो कर्म किया, मेरे हाथ कटना है किसी कर्म के वजह से, कि हमने गलत कर्म कर दिया, हाथ कटना है, और वही कर्म हमने ठाकुर पे समर्पण कर दिया, ऐसा कुछ जी हमें बचा दिया, कैसे? उस फल का भागीदार खुद बन गए, और उस फल में से थोड़ा सा अंश मुझे मिला, बाकी सब वो अपने माथे ले लिया। वो समुंदर के तरह होता है, उसमें कुछ भी डालो उनको कोई असर नहीं होता है, लेकिन हम समुंदर नहीं होता। इसी कारण से हर आदमी इष्टविधि नहीं करा सकता है, साधु संत इष्टविधि नहीं करा सकता, भगवान के अलावा कोई इष्टविधि नहीं करा सकता है, क्योंकि समुंदर के तरह हर आदमी का फल ग्रहण करने का क्षमता सिर्फ भगवान का होता है और किसी का नहीं होता है। इसलिए भगवान जब जब आए, जब जब जैसे जैसे आए, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से और ऐसे बहुत सारे 4, 5, 7 व्यक्ति से इष्टविधि करवाते थे और फल खुद ग्रहण कर लेते थे। रामकृष्ण परमहंस ने गिरीश घोष का सारा फल ग्रहण कर लिए थे। हजरत मोहम्मद जी जब आए तो वो जकार का सिस्टम बना दिया, जिससे कि इष्टविधि की तरह होता है कि वो हम अच्छा कर्म करके वो करते तो फल वो ग्रहण कर लेते। इसीलिए हर युग में जब भी भगवान आए, कहते तो एक ही चीज है, बस उसका नियम समय अनुसार परिवर्तित होता जाता है। क्रिश्चियंस लोग में भी है ये चीज। इसलिए क्या ये नहीं कि हम सिर्फ हम ही करते, सभी करते, बस नाम अलग है, पद्धति अलग है, लेकिन है तो एक ही चीज। हम अच्छा कर्म करेंगे, अच्छा वो करेंगे तो उसका फल भगवान अपने से ले लेता है। इसीलिए नियमित रूप से इष्टविधि करो। स्वस्थनी क्या है? एक व्रत है, अपना स्वस्थ रहने का व्रत। इसलिए स्वस्थनी पालन करने से आदमी नियमित रूप से अगर स्वस्थनी पालन करता है, स्वस्थ रहता है। सदाचार, देखो कोविड से पहले कोई इस सदाचार के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे। देखो आप कोविड के बाद सबको समझ आ गया ना कि सदाचार का कितना अहमियत है। इसी तरह हर चीज में चाजन और जजन, जो ठाकुर ने बोला, चाजन क्या है और जजन क्या है? चाजन है मेरे को जो अच्छा लगता है मुझे, वो मैं दूसरे को बताऊं, और जजन वो है, वो जो चीज मुझे अच्छा लगता है, जो मैं जानता हूँ अच्छा है मेरे लिए, वो मैं खुद प्रैक्टिस करूं। तो इसीलिए क्या है, ये सब करने से ठाकुर इतना छोटा सा नीति बना दिया कि उसका अहमियत लोग देना बंद कर दिया। अगर ईमानदारी से ये 5 नीति पालन करो तो आयु वृद्धि होगा, समाज अच्छा होगा, स्वस्थ रहोगे और परम पिता का साथ जुड़े रहोगे। मैं आपका इस 1000वां जो आपका सत्संग है, इसमें जोड़ के और ठाकुर जी के प्रति मैं अपना नतमस्तक होकर बोलता हूँ कि उन्होंने मौका दिया कि उनके विषय में कुछ बोलूं, ये उनका ही इच्छा था। और इस तरह से जो मौका मिलता है, हम लोग कुछ नहीं बोलते, मैं जो कुछ बोल रहा हूँ उनका इच्छा से बोल रहा हूँ, उनके शब्द के प्रयास कर रहा हूँ कि उनके शब्द को आपके सामने लेके आऊं। मैं कुछ सोच के, समझ के, लिख के, पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था मैं क्या बोलने वाला है, लेकिन जो उन्होंने कहलवाया मैंने वो कह दिया। मैं चाहता हूँ कि इस तरह से आप निरंतर सत्संग करते रहे और ये 1000 से 2000 हो जाए, 5000 हो जाए, और ठाकुर जी से निरंतर जोड़ के उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहे। मैं जो जुड़े हुए सबके मंगल प्रार्थना करता हूँ ठाकुर जी के पास, और यही कह के मैं अपना वक्तव्य को यही समाप्त करता हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु दादा, जय गुरु। हमारे पूजनीय ऋत्विक देवता के द्वारा बहुत ही कम समय में गागर में सागर भर दिए। मैं उनकी सर्वांगीण इष्टकुत मंगलमय जीवन की प्रार्थना और बीच बीच में आप सभी को हमारे ऑनलाइन में जुड़कर इष्ट प्रसंग परिवेशन कर हम सभी को उद्बुद्ध करते रहे, यही प्रार्थना दादा आपके चरणों में। और रायगढ़ सत्संग का आज एक बिंदु से लेकर एकत्र होकर जो आचार्य देव के आशीर्वाद से कोरोना की महामारी के बीच आचार्य देव आशीर्वाद दिए
कि हर सत्संग केंद्रों पर सत्संग ऑनलाइन चले, उनके मार्गदर्शन पर